ओ भाई, इस दुनिया में अगर कहीं भी बिगेस्ट बॉटलर्स का कोई भी अवार्ड है, वो दे दो इन्हें। वो डॉर्टमंड सिरे से डिजर्व करती है। इतना आर्सेनल ने भी बॉटल नहीं करा था जितना ये एक मैच में, एक सीजन में कर गया है भाई। मतलब बॉटलिंग की भी एक लिमिट होती है, ठीक है, इनकी अनलिमिटेड है। हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और आज हम ऐसे ही 3 मैचेस को रिव्यू करेंगे जिनके ना सर है ना पैर, ना वो कहीं से सेंस बना रही है, ना वो कहीं से दिमाग बांट रही है। बस वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का ऐसा जरिया है जिनको देखकर तुम्हारे इमोशंस यहां से यहां फटे, बिल्कुल बूम। अब आते हैं आज के सबसे पहले मैच की तरफ, जो हुई डॉर्टमंड वर्सेस माइंस के बीच में। और भाई डॉर्टमंड अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार चुके हैं। इनफैक्ट ये कुल्हाड़ी पर कूद चुके हैं। देखो, सिंपल सी बात थी, 90+6 मिनट में जो गोल आई है सुले की तरफ से, वो वन ऑफ द बेस्ट गोल्स थी डेफिनेटली। और इनमें रियल मैड्रिड की आत्मा आ गई थी, मैं मान रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने ही घर में खेलकर माइंस के अगेंस्ट में अगर आप लीग बॉटल कर रहे हो, और वो भी वैसी मैच जिसको आपको जीतना सबसे ज्यादा जरूरी था अगर आप लीग जीतना चाहते थे, मतलब तुम ऐसे समझो ये मैच फिनाले था, लिटरली फिनाले था। मतलब एक तरफ डॉर्टमंड और दूसरी तरफ बायर्न लड़ रहे थे साथ ही साथ। मतलब अगर जो जीतता वो उनके हाथ लगती टाइटल, और लिटरली यही चीज हुई। और इस चीज को आपने अगर बॉटल कर दिया है, आप भाई किसी को दोष नहीं दे सकते हो। मतलब आप लिटरली खुद को ही दोष दे सकते हो और किसी को नहीं दे सकते हो, क्योंकि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप खुद हो। सबसे पहले तो आप माइंड से शुरुआती ही 30 मिनट के अंदर 2 गोल खा गए, जो कि कहीं से जायज नहीं बनती थी। और यार इतने लंबे तगड़े ढाकड़ प्लेयर्स इनने भर रखे हैं पूरे के पूरे। मतलब तुम लिटरली सोचो, 6.4 इंचेस ये इनकी एवरेज हाइट है, 6 फीट 4 इंचेस। अब मतलब इतने लंबे लंबे प्लेयर हैं भाई ये। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, ये सिर्फ सीधा भाग सकते हैं, ये ना ऐसे मुड़ेंगे ना ऐसे मुड़ेंगे, इनको जमाना लग जाएगा वैसे मुड़ने में। और यही चीज माइंस को इतना ज्यादा फायदा दे रही थी। ये लिटरली ना ऐसे मुड़ रहे हैं ना ऐसे मुड़ रहे हैं, ना सुले मुड़ पा रहा है, ना हमल्स मुड़ पा रहा है, ना कोई भी नहीं मुड़ पा रहा है। और लिटरली बॉल उनके सामने से बिल्कुल ऐसे पास करती है, और ये मुड़कर उस पर टैकल भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना बुरा हाल है। इसीलिए ये मैच ये पूरे तरीके से हारना डिजर्व करते थे। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है लास्ट के कुछ मिनट में, अगर वो शुरू से कर देते ना, शायद डॉर्टमंड जीत जाती। बट अगेन, जो बॉटल करता है वो खुद ही जिम्मेदार होता है। खैर, इनको हम अपनी ही पटरी पर छोड़ते हैं और हम पटरी बदलते हैं अपने दूसरे मैच की तरफ, जो कि हुई बायर्न म्यूनिख वर्सेस एफसी कोल्न के बीच में। और भाई तुम हकदार हो, 11 टाइटल्स। और ये टीम हर बार प्रूव कर रही है कि क्यों बुंडेसलीगा ये जीत सकती है। बेंच और बुंडेसलीगा को इन्होंने फार्मर्स लीग बना रखा है। मतलब इनके अलावा कोई टीम है ही नहीं बेंच। और जो फाइट भी मार रही थी वो अपने ही खोदे गड्ढे में ऐसी गिरी कि वो उठ ही नहीं पाई। बायर्न म्यूनिख यार क्या है ये टीम। मतलब आप सोचो, बायर्न म्यूनिख को लिटरली बिना किसी कारण से ये नहीं बोला जाता है कि ये ऊंट की रेस में घोड़े दौड़ रहे हैं। ये लिटरली घोड़े दौड़ रहे हैं भाई। क्या टीम है यार, अनबीटेबल टीम है ये बुंडेसलीगा में। और कोई भी टीम अगर तुम टैली भी करोगे ना, आसपास भी नहीं है, भटकती भी नहीं है इस टीम के आसपास। मतलब जो आज स्क्रीमर आया है किंग्सले कोमान की तरफ से, और जो लेरॉय साने ने उसके पहले, जस्ट अगर तुम 1 सेकंड पहले आओगे उस स्क्रीमर के, लेरॉय साने ने जो कवर करा है ग्राउंड एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, और फिर किंग्सले कोमान को वो पास और जो स्क्रीमर आई है, माइंड ब्लोइंग गोल। और उस एक गोल ने लेवल बता दिया बायर्न म्यूनिख का कि क्यों बेंच ये एफसी बार्सिलोना को हर बार चैंपियंस लीग से बाहर धकेलते हैं। उन्होंने ये चीज प्रूव कर दिया। खैर, एफसी बार्सिलोना फैंस खुश हो जाओ यार, अब अगले साल तुम बाहर नहीं होगे, क्योंकि अगले साल बायर्न तुम्हारे ग्रुप में नहीं होगी, इतना तो कंफर्म तुम मान लो। अब सबसे बड़ी चीज पता है क्या,
बायर्न म्यूनिख को तुम चाहे कितना ही गाली दे लो कि भैंचो इन्होंने पैसा जमा कर रखा है, अच्छे अच्छे प्लेयर सबसे उठाकर ले आते हैं खुद, और उसके बाद लीग जीतते रहते हैं, कोई साली कंपटीशन ही नहीं रह गई है। लेकिन ये दिमाग से खेलते हैं भैंचो, ये इनको पता है कि क्या करना है, और इनको ये भी पता है कि इनको मिनिस्ट्री के साथ क्या करना है। अभी ये भी न्यूज आई है कि इन्होंने जितने भी हाई पोजीशन पे हैं, ओलिवर कान और जितने भी उस पोजीशन पर हैं, सबको इन्होंने धक्के मारकर बाहर निकाला है। इस पर बात करेंगे डेली न्यूज में, लेकिन अभी तुम थोड़ा बेस सुन लो कि जितने भी मैनेजर्स के ऊपर के पोस्ट थे, जितने भी मैनेजरियल पोजीशन के पोस्ट थे, सब इन्होंने खाली करने का सोचा है नए आने वाले टर्म में। जो अलग ही लेवल सैवेज है ये बायर्न म्यूनिख। खैर, इन सबको उधर ही छोड़ते हैं, आते हैं हम अपने आज के थर्ड मैच की तरफ, जो कि थी रियल मैड्रिड वर्सेस सेविया के अगेंस्ट। और क्या सोच कर गए थे यार सेविया फैंस, क्या सोच कर गए थे तुम आए थे। एक तो पहले प्लान मुझे क्लियर नहीं समझ में आया कि तुम करना क्या चाह रहे हो, किस चीज के विरोध में तुम खड़े हो। तुम भले ही कितना ही बोल लो, लेकिन तुम्हें खुद प्लान क्लियर नहीं था कि तुम आखिर विरोध किस चीज का कर रहे हो। ये चैंट लगा रहे हैं सिस्टम ही खराब है लालिगा की। तो हमने कब बोला कि सिस्टम खराब नहीं है? हाँ, सिस्टम खराब है, तभी तो इतने ड्रामे हो रहे हैं। लेकिन नहीं, आप सिस्टम खराब होने के कारण आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट आप लगा रहे हो नारे। वाह, ताली बजाओ इनके लिए जोर से एक बार। मतलब बुद्धि कहाँ है यार तुम्हारी। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें इस मैच की, तो यार टैक्टिकल एनालाइज करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ये मैच बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था। इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही रखो। और जिस तरीके से रॉड्रिगो के वो जो 2 गोल आए हैं भाई, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। जब कोई नहीं चलता है ना इस रियल मैड्रिड में, ये बंदा चलता है रॉड्रिगो भाई, माइंड ब्लोइंग, बूम। और बाकी जो पूरी टीम के परफॉर्मेंस की बात करें, बेंच लुल खत्म। जो तीसरे मिनट में इन्होंने गोल खाया है ना, मेरा पारा यहां से यहां भागा सीधे। अगर मतलब क्या मैं बोलूं यार, मतलब खड़े रह गए, लिटरली खड़े रह गए, इनके बाजू से बॉल निकल गई। लेकिन सेम काम किया रॉड्रिगो ने, जब उसने वो स्कोर किया गोल, और लिटरली सब खड़े रह गए, उसके बीच से जो बोनो के साइड से बॉल निकली है, वो देख के जो मेरा दिल खुश हुआ है, मन मंत्रमुग्ध हो गया, मतलब गजब का। और ये परफॉर्मेंस एक्चुअली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वन ऑफ द बेस्ट मैचेस थी। खैर, इन तीनों मैचेस को लेकर तुम्हारा क्या मानना है? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे भी पता चले बेंच तुम देखते भी हो गया नहीं। खैर, अब मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर, और अभी डेली न्यूज बाकी है, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। इट्स योर बॉय स्वैगी, साइनिंग आउट।